नेशनल वॉइस पर इस वक्त बेहद ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो तीन राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। बहुत स्वागत है अजीज कुरैशी जी आपका नेशनल वॉइस पर। थैंक यू। कुरैशी जी, कांग्रेस में जो चल रहा है आपने भी देखा होगा पिछले 2-3 दिन से, हालांकि कल जाकर यह साफ हो गया कि फिर से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष अगले कुछ वक्त के लिए बनी रहेंगी। ये बार बार ऐसी हालात क्यों आ जाते हैं? ये गृह युद्ध जैसी स्थिति कांग्रेस में आखिरकार आ क्यों रही है? आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत दौर आपने देखे हैं नेताओं के और अध्यक्षों के। आखिरकार जिस सॉफ्ट तरीके से एक पार्टी की गतिविधियां चलनी चाहिए, कांग्रेस में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? 23 नेता चिट्ठी लिखते हैं, सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी फिर उन पर कहते हैं बीजेपी से आप मिले हैं, फिर कुल मिलाकर 7 घंटे की बैठक के बाद तय होता है कि सोनिया गांधी अभी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर इंसान का पैदाइशी हक है। 20 नेताओं ने चिट्ठी लिखी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो चिट्ठी लिखने का समय था, जो मौका था, वो बहुत नामुनासिब था, इनऑपर्चून था। चिट्ठी लिखने के बजाय इनके तमाम मुद्दों को उन्हें माननीय सोनिया जी से मिलकर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करना चाहिए थी, डिटेल के अंदर। और अगर चिट्ठी लिखी थी तो उस चिट्ठी को लीक आउट नहीं होना था प्रेस के अंदर। वर्किंग कमेटी में घमासान होता, लड़ाई होती, बहस होती, पूरी तरह का तरीके से वर्किंग कमेटी में इस बात को डिस्कस होना चाहिए था। लेकिन चिट्ठी प्रेस में आ गई, दुर्भाग्य की बात है। और चिट्ठी किस तरह लिखी गई उसको मैं पूरी तरह डिसअप्रूव करता हूं। राहुल गांधी ने भी यही नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि अब अध्यक्ष उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी, नासाज तबीयत थी, आप लोग ये देख नहीं रहे हैं। पार्टी बड़े बुरे दौर से मध्य प्रदेश में गुजर रही थी, आप स्थितियां देख ही रहे थे कि राजस्थान में भी क्या हो रहा है। ऐसे वक्त में चिट्ठी लिखना ये क्या दर्शाता है ऐसे नेताओं का? बल्कि ऐसे नेताओं को तो और आगे आना चाहिए और पार्टी के बेहतर भविष्य के लिए बेहतर स्थितियों के बारे में सोचना चाहिए। राहुल जी ने जो कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। सिर्फ एक बात उन्होंने कही कि बीजेपी के असर साहब उसमें लिखी असर में आ गई है, ये बात सही नहीं है मेरे ख्याल से। बीजेपी और दूसरी बात ये है, हाँ बोलिए। दूसरी बात ये है कि जिन 20 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है, ये उनमें से अधिकांश पिछले 30-40 साल से इस देश पर हुकूमत कर रहे हैं। चाहे जमाना हो संजय गांधी का या इंदिरा जी का या राजीव जी का या सोनिया जी का, ये इनमें से तमाम लोग या तो रहे केंद्र के मंत्री, या रहे AICC के जनरल सेक्रेटरी या वर्किंग कमेटी के मेंबर या मुख्तलिफ ओहदों पर रहे, और सारा काम तो ये करते आए हैं। एडवाइस इनकी चलती रही है पूरी तरह से। गांधी परिवार को एडवाइस ये लोग देते आए हैं, और बर्बादी आज जो हुई है इसके जिम्मेदार यही 20 नेता हैं जो आज सोनिया गांधी पर उंगली उठा रहे हैं। तो ये अगर इनकी एडवाइस सही होती, इनके मशवरे सही होते, इनका काम सही होता, तो आज हैरत नहीं होती। दूसरे, इन नेताओं में इतने कौन लोग हैं, कौन सूरमा हैं जो अपने दम पर लोकसभा का चुनाव जीत जाएं? है कोई इनमें से गायक? इन नेताओं में कौन नेता ऐसा है जिसने वक्त पर अपनी लॉयल्टी नहीं बदली हो? जब नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर बने तो ये सारे के सारे नेता नरसिंह राव जी की तरफ हो गए। सोनिया जी का नाम देना भी कबूल नहीं किया इन लोगों ने आगे। और इनमें से कोई सूरमा ऐसा नहीं था जिसने कि बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद ये कहा हो, उस पर अफसोस जाहिर किया हो, उसे कंडेम किया हो। सिर्फ एक पागल था मुल्क में जिसका नाम था अजीज कुरैशी, जिसने प्रेस में कहा, मीडिया में कहा कि मस्जिद गिराने की जिम्मेदारी जितनी बीजेपी पर है उतनी नरसिंह राव जी पर है, केंद्र सरकार पर है। क्योंकि वहां 15,000 पैरामिलिट्री फोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मौजूद थी। अगर उनमें से 5 आदमी भी अपनी राइफल इस्तेमाल करते तो मस्जिद नहीं गिरती। इनमें किन लोगों ने कहा कि ये कौन से मसले उठाए इन लोगों ने अपनी कम्युनिटी के? मुसलमान नेता जो है तो फिर पार्टी इनको ढो क्यों रही है? अगर आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि आप सीधा इन 23 नेताओं में से कई नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं और बड़े सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी बात मान ले, जो अजीज कुरैशी जी महसूस कर सकते हैं, वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं महसूस कर पा रहा है? वो फिर इन नेताओं को CWC में शामिल क्यों किए हुए है? वो इन नेताओं को क्यों ढो रहा है? मेरे ख्याल में इसमें चेंज आना चाहिए। पार्टी नीड मेजर ऑपरेशन। जिन लोगों को लोग एक्सेप्ट करते हो, जिनकी आवाज पर वोट मिलते हो, जिनको कम्युनिटी मानती हो, उन नेताओं को लाना चाहिए सामने।
हाईकमांड आज हाईकमांड नहीं रही, हमने हाईकमांड को लो कमांड बना दिया है। आज मौलाना आजाद की बात तो छोड़िए आप, वो तो उन्नीस लाखों वर्ष सालों में बदल नहीं होते। आज हाफिज इब्राहिम नहीं रहे, कोई फखरुद्दीन अहमद नहीं रहा, कोई मीर कासिम नहीं रहा, कोई ज़ौहर अंसारी नहीं रहा, कोई शफी कुरैशी नहीं रहा, और जो लोग आज आ गए कोई मुसरा कतवा ही नहीं रहे। और जिन लोगों के हाथ में आज बागडोर है, जो समझते हैं नुमाइंदगी कराएं अपनी कम्युनिटी की, ये इनकी 5% लोग बात नहीं मानते। मैं इस बात को कहना चाहता हूं ये, और ये इनमें से किसी की ताकत नहीं है कि अपनी कम्युनिटी के वोट डाइवर्ट कर दे या रोक दे या उनको उनके खिलाफ कोई काम करा दे आगे। तो जो आप फरमा रहे हैं मैं उस बात से मुत्तफिक हूं, पार्टी को सोचना चाहिए था। वो 30 साल में बर्बादी जो हुई है, इसकी जिम्मेदार खुद पार्टी की लीडरशिप भी है, सोनिया जी भी हैं और राहुल जी भी हैं, कि जिन लोगों के पास कोई वजूद नहीं है, जिनका पॉलिटिकल, उनको अपने लिए अपने इंटरेस्ट के अलावा कोई काम बाकी नहीं है। मध्य प्रदेश में 3 मुस्लिम MP हुआ करते थे, 2 राज्यसभा 1 लोकसभा, या 2 लोकसभा 1 राज्यसभा। आज 20-25 साल से नामो निशान नहीं है किसी का। इनमें किसी की हिम्मत नहीं आवाज उठाए। 10-15-20 टिकट MLA के दिया करते थे, आज 2 टिकट दिए जाते हैं, 4 टिकट दिए जाते हैं, और 1-2 MLA होते हैं, जबकि पहले कम से कम 7-8 MLA हुआ करते थे आगे। और नेताओं ने कभी आवाज नहीं उठाई, न कभी सपोर्ट की, न कभी कोई काम किया। तो आखिरकार ऐसा क्यों है अजीज कुरैशी जी, जब आप जैसा वरिष्ठ नेता ये समझ सकता है कि अभी ऐसे नेता हैं, ये जिस CWC में ऐसे नेता हैं जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, अपने बलबूते वो चुनाव नहीं जिता सकते, खामखाई पार्टी में बने हुए हैं, तो पार्टी का आला कमान, वो ऐसा कौन सा आला कमान है जो ये तय नहीं कर पा रहा है कि इनको नेताओं को रखना है या फिर इनको किनारे करके युवा नेतृत्व को, ऐसे नेतृत्व को लाना चाहिए, पार्टी में शामिल करना चाहिए जिसका अपना वजूद हो, जो पार्टी के भविष्य के लिए बेहतर हो सके? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इन्हीं नेताओं को फिर पार्टी क्यों ढो रही है, अगर आपकी बात में यकीन मानूं तो? देखिए, साइकोफेंसी, बैकबाइटिंग, मैनिपुलेशन, इंट्रिग, अपॉर्चुनिज्म, ये हथियार हैं लोगों के, जिन पे लोग जिंदा हैं आज ये। और पार्टी की फेल्योर है, हाईकमांड की फेल्योर है कि इन बातों को वो महसूस नहीं कर पाए और इनके फंदे में फंसे रहे। और आज भी इनकी एडवाइस जो होती है उसे मानने का काम किया जाता है। कांग्रेस में ये फैसला कौन लेता है? अच्छा, CWC के अगर कुछ नेता हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इन नेताओं को तो अपना खुद का वजूद नहीं है, मान लीजिए इन नेताओं का वैल्यूएशन कौन करता है और किसके हाथ में ये होता है आपकी पार्टी में कि इसको पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए या फिर इसका रोल कम से कम साइड कर दिया जाना चाहिए? CWC में कोई और नेता शामिल होना चाहिए जो मजबूत नेता हो, युवा हो, आगे पार्टी को संभाल सके। ये जो पुराने इतने सालों से 30-40 साल से चले आ रहे हैं, इनकी जरूरत अब नहीं है। कौन तय करेगा और ये कौन नहीं तय कर पा रहा है? ये काम पार्टी के अध्यक्ष का होता है। हाँ। जो सीनियर लोगों से कंसल्ट करने के बाद नॉमिनेट करती हैं आगे ये। अभी दुर्भाग्य की बात यह है कि हकीकत पर गौर नहीं किया किसी ने। यानी आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं, चाहे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये नेता पार्टी को खोखला कर रहे हैं आपके मुताबिक? मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन हाँ, इस तरह गौर नहीं किया इन लोगों ने। इनकी बातों की, इनकी एडवाइस को सही माना अपनी शराबत में, अपनी इंसानियत में, अपनी रवादारी में, और एक मेजर ऑपरेशन की जरूरत थी वो नहीं कर पाए लोग भी, जो करना चाहिए था। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि जब सवाल मुसलमानों का है, मुसलमान सिर्फ उस लीडर को बर्दाश्त करेंगे जिसने नरसिंह राव की कैबिनेट में, AICC में शमूलियत नहीं की हो और उन्हें कंडेम किया हो उनको, जिस नेता ने बाबरी मस्जिद शहीद होने पर आवाज उठाई हो। लेकिन इनमें से अधिकांश लोग वो हैं जिन्होंने नरसिंह राव की वकालत की, नरसिंह राव जी की वकालत देश भर में की और उनको जस्टिफाई करना चाहा। इसलिए मुस्लिम कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। और उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो मुसलमान चले गए, संपर्क हमारा लगता है टूट गया है अजीज कुरैशी जी से। अजीज कुरैशी जी की आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वो लगातार इस बात को जोर दे रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ ऐसे नेता अभी भी मौजूद हैं जिनकी पार्टी को जरूरत नहीं है, जो जिनका रोल जो होना चाहिए वो उसे निभा नहीं रहे हैं। एक बार फिर से जुड़ गए अजीज जी। जी अजीज जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं यही अर्ज कर रहा था कि मुसलमान कौम सिर्फ उन लोगों को बर्दाश्त करेगी, अपना नेता मानेगी जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत पर आवाज उठाई हो,
जिन्होंने नरसिंह राव जी की मुखालिफत की हो, जिन्होंने मुस्लिम मसाइल पर, कम्युनल राइट पर और मसलों पर बहादुरी के साथ मुकाबला किया उस हिसाब से तो 1992 से लेकर इतने सारे अब साल बीत चुके हैं। अगर कोई नया कोई युवा नेतृत्व आ रहा है जो उस वक्त था भी नहीं, तो क्या आप मुसलमान कम्युनिटी उसे मानेगी नहीं, उसे पसंद नहीं करेगी, आप ये कह रहे हैं? जो लोग, मैं ये नहीं कह रहा, हाँ, मैं कह रहा हूं कि जो लोग नहीं करते उन्हें नहीं पसंद करेगी। जो लोग खामोश रहते हैं, आवाज उठाते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं इस इश्यूज के ऊपर, मुसलमान कौम उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, कह रहा हूं आपसे मैं, वो अलग बहस का विषय है। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, अनिल शास्त्री जी ने भी ये बात कही है आज ही, जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया कि पार्टी में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अध्यक्ष पद को लेकर ये मारामारी, गृह युद्ध जैसी स्थिति क्यों आ रही है? तो उनका एक ये कहना था कि पार्टी जो है, पार्टी नेता शीर्ष नेतृत्व से मिल नहीं पाते हैं। पहली को तो कमी ये है, कोई भी पार्टी नेता कोई दूसरे राज्य से अगर आ रहा है, सीधा सीधा अगर वो चाहे राहुल जी से या सोनिया जी से, तो वो मिल नहीं पाता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता तक उनसे नहीं मिलते हैं। इस चीज की बहुत कमी है पार्टी में। आप मानते हैं इस बात को, सहमत है इस बात से? हाँ, ये बात मानता हूं मैं, सही बात है। ये इसमें चेंज होना चाहिए इसमें, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी कुछ लोग हैं। कोटरी है, सोनिया जी के साथ में कोटरी है हाईकमांड के लोगों की, ये उनका काम है, वो नहीं देते मिलने लोगों को। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब और ये बैठकें नियमित तौर पर क्यों नहीं होती है पार्टी में? गलत है। लेट इंदिरा गांधी जी हर सुबह 1 घंटे मिलती थी आम लोगों से। एनीबॉडी कुड हैव गॉन टू हर, हर आदमी का वेलकम था, सुनती थी वो, और इसलिए उनको पूरे देश की हालत का अंदाजा हो जाया करता था कि आज सोनिया जी को मालूम ही नहीं होता क्या हो रहा है देश के अंदर, बहुत से जगहों के ऊपर, क्योंकि उन तक एक्सेस नहीं होने देते, टाइम नहीं मिलता लोगों को, लोग मिल नहीं पाते उनसे। तो ऐसा क्यों है? सोनिया जी चाहे राहुल जी हों, ये नेताओं के साथ बैठक क्यों नहीं करते, फीडबैक क्यों नहीं लेते समय समय पर? करना चाहिए, गलती है उनकी। ये कर रहा हूं, गलत है ये, करना चाहिए उनको। अच्छा, पार्टी में क्या एक ये मैसेज जा रहा है बार बार, पिछले काफी समय से एक ये मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस का मतलब है नेहरू गांधी परिवार, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अध्यक्ष बनेगा नेहरू गांधी परिवार से ही बनेगा, उसके अलावा कोई बन नहीं सकता। जितने बने हैं उनकी हालत सबने पूरे देश में देखी हुई है। सीताराम जी का सब जो है जिक्र करते हैं, 1998 में क्या हुआ था उनके साथ, उसको देखते हुए सब बताते हैं, सब सवाल उठाते हैं। आप मानते हैं इस बात को? देखिए, मैं नेहरू गांधी परिवार की जो बलिदान है, खिदमत जो उनकी हैं, उसे दुनिया में हर शख्स को मानना पड़ेगा। और ये लोग उनके लिए, परिवार के लिए नहीं है, उनकी उन सेवाओं की, उस खिदमत की, जिसका सिलसिला शुरू हुआ था मोतीलाल जी नेहरू से, जो कायम आज तक राहुल गांधी तक कायम है। ये उनकी खिदमत और बलिदान है जिसके लिए लोग उन्हें मानते हैं। और मेरा भी यकीन है ये कि बगैर नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस पार्टी जिंदा नहीं रह सकती। बगैर नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस के लोग इंस्पायर नहीं हो सकते। जब तक सोनिया जी की अध्यक्ष रहेंगी पार्टी की यूनिटी कायम रहेगी। अगर वो हट जाएंगी तो पार्टी में बहुत झगड़े होंगे, बहुत टुकड़े हो सकते हैं पार्टी के। इसलिए मैं पूरी तरह इस बात को मानता हूं कि सोनिया जी को कंटिन्यू करना चाहिए और सोनिया जी को अध्यक्ष रहना चाहिए, जब तक ये मुल्क पर छाए हुए काले बादल, ये हमारा इविल रूल जितना बह रहे हैं, जो एक देश में जो एक शैतानों को राज है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाए, एक नेकी की राय नहीं आ जाए, उस वक्त तक सोनिया जी को गाइड करना चाहिए और लोगों को स्ट्रगल करना चाहिए उनके नेतृत्व में आके। सोनिया गांधी जी तो इस वक्त उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आपको लगता है पार्टी को जिस तरीके से आपने अभी खुद कहा कि उनकी कमी है, पार्टी नेताओं से फीडबैक नहीं ले पाती, उनको पता नहीं होता है देश में क्या चल रहा है, ऐसे में अध्यक्ष की पार्टी अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी होती है उससे वो उसी मजबूती से निभा पाएंगे जैसा उनकी जगह कोई और युवा नेता संभाल पाता या फिर कोई वरिष्ठ नेता संभाल पाता? किसी का कोई हस्ती नहीं है दुनिया में उनके अलावा कोई। और मैंने आप ये कहा कि एक कोटरी ऐसी है जो प्लान तरीके पर लोगों को उनसे मिलने नहीं देती, सिक्योरिटी के नाम पर और नामों पर वो बंधन टूटना चाहिए उसको आगे। और उनका आम मुलाकात होना चाहिए सोनिया जी की और राहुल जी की, और उसके बाद सारे मामला सही हो सकते हैं आगे। लेकिन ऐसा क्यों है अजीज कुरैशी जी, नेहरू गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस का अध्यक्ष कोई क्यों नहीं बन सकता? क्या कोई मिसाल दुनिया में ऐसी है कि जिस लेडी को सारा हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर बनने की बात कर रहा हो, जिसके बाद पूरी मेजोरिटी पार्लियामेंट के अंदर हो, सारा मुल्क कह रहा हो, और वो ठोकर मार दे, उसको बनना स्वीकार नहीं करे और कहे कि पीएम बने मगर देश की सेवा करूंगी मैं? तो यह दुनिया में मिसाल ऐसी आपके पास थी? तो यह मिसाल आपकी ऐसी नेहरू जी की जो कुर्बानियां थी, मोतीलाल जी की जो कुर्बानियां थी, अपना खानदान, अपना भविष्य, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज्वेलरी,
अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। है कोई मिसाल आपके पास ऐसी दुनिया में ऐसी कोई? लोग क्यों नहीं मानेंगे इस बात को उनके आगे? लोगों ने देखा है नेहरू जी को जेल जाते हुए, लोगों ने देखा है इनको स्ट्रगल करते हुए, लोगों ने देखा है इंदिरा जी को, देखा है लड़ाई करते देखा है इंदिरा जी को लोगों ने। लोग क्यों नहीं मानेंगे इस खानदान को? पार्टी आज जिस हालात में है पूरे देश में, 2014 के बाद से अगर वो राजस्थान मध्य प्रदेश वाला वो जो एक विधानसभा का चुनाव का दौर था उसको अगर किनारे कर दे तो कोई बड़ा चुनाव किसी राज्य में पार्टी ने नहीं जीता है। लगातार पार्टी रसातल की तरफ बढ़ती चली जा रही है 2014 के बाद से। ऐसे में आपको लगता है, आपको नहीं लगता कि पार्टी में एक नए युवा नेतृत्व की जरूरत है जो पार्टी में जान फूके? या फिर पार्टी के ही बड़े नेता ऐसा कह चुके हैं, पार्टी के ही कई नेता ऐसा कह चुके हैं कि पार्टी में बदलाव की जरूरत है और बहुत बड़ी जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसको, अगर उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात उठाई है तो उनको यह कह देना कि वो बीजेपी के साथ मिले। आप मानते हैं ऐसा? नहीं, गलत है ये, गलत मैं नहीं मानता इस बात, गलत बात है ये। बदलाव पर क्या सोचते हैं आप? आपको नहीं लगता थोड़ा सा आप बदलाव होना चाहिए? जो नेतृत्व है वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा। देखिए, पार्टी नेतृत्व पे सोनिया जी अध्यक्ष रहे हैं उसकी, और उनके साथ कुछ वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाए जिसमें ये आज के लोग नहीं हो, नए लोग बुलाया जाए, जिसमें बच्चे के एंटोनी हैं और इस तरह के जो लोग हैं उनको लाया जाए और उनको काम करने का मौका दिया जाए। चिदम्बरम जी हैं, एक एंटोनी हैं, और लोग बहुत से ऐसे हैं, और इस तरह पार्टी का तो अगर नए लोग लाए जाएंगे तो ये जो पुराने लोग चले आ रहे हैं इतने समय से, जो उसी पूरा इर्द गिर्द घूमते हैं राहुल जी सोनिया जी के, पूरा एक घेरा बना के, इनका क्या होगा फिर? दे शुड बी सेंड एन लॉन्ग फरलो। समझते हैं आप? लॉन्ग फरलो, लंबी छुट्टी, आराम करने के लिए उन्हें भेज देना चाहिए उन लोगों को। अच्छा, लंबी छुट्टी पर भेज देना चाहिए और उसके बाद नेतृत्व में थोड़ा बदलाव आप मानते हैं कि करना चाहिए, जरूरत है इस बात की? थोड़ा नहीं, मेजर ऑपरेशन की जरूरत है। मेजर ऑपरेशन की जरूरत है। मेजर ऑपरेशन किस सेंस में आप कह रहे हैं? किस क्या पूरी CWC बदल देनी चाहिए? नहीं, ये नहीं करा मैं। इंदिरा जी जब गिरफ्तार किया था, इंदिरा जी ने जब आंदोलन चलाया था 77 से 80 के बीच, उस वक्त हजारों लोग वफादार साथ आए थे इंदिरा जी के, जेलों में लोग गए थे। मध्य प्रदेश में मैंने लीड किया था, लेकिन वो लोग जो जेलों में गए आज उनका नाम निशान बाकी नहीं है। कांग्रेस में कोई जगह नहीं मिली उनको। मैनिपुलेटर ने, साजिश करने वालों ने, मौका परस्तों ने हटा दिया उनको आगे, और जिन लोगों का कोई रोल नहीं था वो सामने आ गए। तो जो वफादार लोग, लॉयल लॉयलिस्ट जो हैं, वो जो पीछे पड़ा हुए हैं, जिन्होंने काम किया है, जो सीनियर हैं, उनको आगे लाना चाहिए। और नई पीढ़ी जो आ रही है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ लीडरशिप हमारे खत्म हो गई है। नेचुरल ग्रोथ ऑफ लीडरशिप उसको इनकरेज करना चाहिए और लोग आगे आएंगे और हरा सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ भी कह लें, इसको देश को सोनिया गांधी का नेतृत्व जरूरी है, उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर जी। एक अध्यक्ष पार्टी का नतीजे देता है तो उसको, उसकी वैल्यूएशन ये किया जाता है कि हाँ पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर नतीजे दिए हैं। अभी पिछले कुछ सालों से आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी भी रहे अध्यक्ष, अब सोनिया गांधी जी भी हैं, नतीजे के तौर पर अभी मामला शून्य रहा है। तो नहीं लगता कि जब अगर नतीजे ही नहीं है पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, तो अध्यक्ष के तौर पर बदलाव की जरूरत महसूस की जाती है और होनी चाहिए? सिर्फ ये कह देने से कि पिछले समय पे बहुत त्याग किया हुआ है इसलिए लगातार पार्टी अध्यक्ष बने रहना चाहिए, आपको नहीं लगता बाकी जो पार्टी के नेता हैं जिन्होंने मेहनत से पार्टी को सींचा है, अपनी सियासत बहुत बढ़ाई है और इस कद की बढ़ाई है कि वो भी पार्टी अध्यक्ष पर डिजर्व करते हैं, ये उनके साथ एक नाइंसाफी है? मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं आपसे याद करना चाहता हूं कि राहुल जी ने अपनी जिंदगी की जान, अपनी बाजी लगा दी, जिंदगी की बाजी लगा दी, काम किया उत्तर प्रदेश में सालों तक। लेकिन वो क्या कर सकते हैं जब वहां पार्टी के अंदर आपका स्ट्रक्चर नहीं हो, बूथ लेवल तक आपका संगठन नहीं हो, ब्लॉक लेवल तक आपके, तो नया अध्यक्ष बनाइए, वो अपने तरीके से अपना संगठन बनाएगा, अपने लोगों को खड़ा करेगा। जो लोग थे उस वक्त उन्होंने धोखा दिया राहुल जी को। अच्छा, जो पार्टी का संगठन था उन्होंने बिट्रे किया राहुल जी को। उनकी मेहनत हो सकती है, खाली वोट बटोरने का काम संगठन करता है पूरा आगे। तो ये बात आपकी सही है, लेकिन इसके साथ साथ सोनिया जी के नेतृत्व में नई लीडरशिप को आगे लाना चाहिए, और तभी जाकर हमारा मकसद पूरा हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीज कुरैशी जी, और बेबाक तरीके से अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
तो अजीज कुरैशी का मानना है, देखिए साफ तौर पर बहुत वरिष्ठ नेता है और उनका मानना है कि बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन होना चाहिए। उन्होंने बार बार इस बात को रखा है कि मेजर ऑपरेशन होना चाहिए। एक तरीके से पूरी जो वरिष्ठ लीडरशिप है इन नेताओं की, जो बहुत लंबे समय से पार्टी में चले आ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं और एक तरीके से मिसगाइड करते हैं पार्टी के अध्यक्षों को, उनमें बदलाव किया जाना चाहिए, नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए। यह मेजर ऑपरेशन की जो बात उन्होंने की है, क्या ये आने वाले वक्त में ऐसा होता भी है या फिर वही जो पिछले कई सालों से चली आ रही है पूरी लीडरशिप वही बनी रहती है, यह देखना होगा। फिलहाल